कल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। लियारी गैंग वॉर शहर के दीगर इलाकों में भी सरगर्म होने लगी है। पुलिस के मुताबिक जराये के मुताबिक मुलजिमान ने मुकम्मल रैकी के बाद हिकमत अमली के तहत इफ्तार का वक्त चुना। मकतूल मोहम्मद अली और उसके बेटे आसिफ को कत्ल करने के लिए 4 मुलजिमान आए और पुलिस का ये बताना है कि गैंग वॉर मुलजिमान ने खातून के जरिए फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में फायरिंग के वाक़े में जिसमें बाप और बेटा जांबग हो गए थे, उसमें इब्तदाई तफ्तीश के बारे में हमारे पुलिस ज़राए बताते हैं कि गुलिस्तान जो लियारी गैंगवार है वो लियारी और पाक कॉलोनी के बाद दीगर इलाकों में भी सरगर्म होना शुरू हो गई है। गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई के लिए लियारी और पाक कॉलोनी से असलाह गुलिस्तान जौहर के करीबी इलाके में रखा गया था। इस कार्रवाई में 4 मुलजिमान ने हिस्सा लिया और मुलजिमान ने इस कार्रवाई में खातून को भी इस्तेमाल किया। 4 मुलजिमान ने इस वारदात में हिस्सा लिया। 2 मुलजिमान मामा याकूब और माजिद बलोच ने जो है इस फ्लैट में घुसकर फायरिंग की, जबकि फहद लाचारी और शाकिर उर्फ शाका जो 2 मुलजिमान हैं वो फ्लैट के नीचे बैकअप पर मौजूद थे। ज़रा ये बताते हैं कि बिलाल पप्पू और साजिद ने इन दोनों बाप बेटे के जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें अपडेट करने के लिए। वजीर आजम नवाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। रियाद में वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल का हल मुस्लिम उम्मा के बेहतरीन मफाद में होगा। सऊदी अरब ने भी कौमी सलामती समेत तमाम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया है। दौरा सऊदी अरब के दौरान अपनी मुलाकातों में वजीर आजम नवाज शरीफ ने सऊदी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानियों के दिलों में सऊदी अरब का खास मकाम है। खादिमैन हरमैन शरीफैन के बाइस मुस्लिम दुनिया सऊदी फरमा रवा की तरफ देखती है। वजीर आजम ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से भरपूर अज़्म का इआदा किया। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब पर सऊदी फरमारवा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शुरू दिन से ही खास नौयत के ताल्लुकात हैं। शाह सलमान ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ इत्तेहाद मुसलमानों और मुस्लिम उम्मा के मफाद में है। उन्होंने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल का हल मुस्लिम उम्मा के बेहतरीन मफाद में निकलेगा। सऊदी शाह सलमान की जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास 59 अफराद और 12 इदारों को दहशत गर्दी की फहरिस्त में शामिल करने का खैर मकदम किया गया है। अमीर कुवैत, बहरीन फरमानवा और वजीर आजम नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के नताइज से काबीना को आगाह किया। तुर्क, अमरीकी और फ्रांसीसी सदर के साथ टेलीफोनिक राब्तों से मुतालिक भी आगाह किया गया। कतर को दहशत गर्दी की फंडिंग रोकने का पाबंद बनाने के बारे में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम भी किया गया है। और अब बात करते हैं पैनामा केस की तहकीकात की। JIT के 7 सवाल तकरीबन 40 साल पुराने कारोबार से मुताल्लिक हैं। JIT के अपने आप को मुतनाज़ बनाने की आखिरी हद भी पार कर ली है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वजीर आजम की पेशी पर यकीनन कुछ कारकुनान पार्टी हिदायत के बावजूद भी जा सकते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ताहिरुल कादरी हर साल आते हैं और तहरीक चलाने का कहते हैं। वो हर साल चंदा इकट्ठा करने आते हैं और चले जाते हैं। अब की बार हम भी चंदे में कुछ हिस्सा डालेंगे। JIT ने जो है वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाने की आखिरी हद जो है उसको भी क्रॉस कर ली है। इससे पहले गवाहों को धमकियां देना, उनको थ्रेट करना, किसी को कहना कि बयान हल्फी वापस लो, किसी को कहना कि वादा माफ गवाह बन जाओ और लोगों को 12-12 घंटे जो है वो बैठाना, इंतज़ार करवाना, क्रॉस एग्ज़ामिन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले भी जो है वो JIT के क्या तसर जो है उसको बेहतर नहीं बना सकी। यकीनन जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस दिन वहाँ पे जाएंगे तो जिस तरह से पहले हुसैन नवाज़ या हसन नवाज़ साहब की पेशी के ऊपर वहाँ पे कुछ कारकुन जो है वो बग़ैर किसी पार्टी डायरेक्शन के जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे।
बुलेटिन में अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन की अवामी ओहदों के लिए नाअहलियत से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की दरख्वास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीर को जवामा खान के बैंक रिकॉर्ड की तफसीलात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। दूसरी जानिब एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हुए हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई है। खबर दें आपको, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सोशल मीडिया पर इतलात हैं कि चीनी जोड़े को कत्ल कर दिया गया है। दाइश के पेज पर चीनी जोड़े की हलाकत की खबर जारी हुई है। तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ का ये बताना है। उन्होंने बताया कि लाशें मिलने तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस जुर्म के पीछे जो लोग हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि चीनी हुक्काम से भी राब्ते में हैं। और अब खबर कराची की। कराची के लाको गार्डन, ईदगाह, नेपियर, नबी बख्श और मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किए हैं। डिटेल्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 60 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, करीमाबाद और नाजिमाबाद से 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक लियारी मीरा नाका से एक शख्स की लाश मिली है। बल्दिया टाउन नंबर 2 में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदा गिरफ्तार किया गया और पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल दिल रमज़ान की सहरी की नशियात में हमदे बारी ताला पेश की गई। उसके साथ साथ उलमाए कराम ने ग़ज़वा बदर के ईमान अफरोज़ वाक़यात भी बयान किए। नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है। रंग दे मुझे, रंग दे, रंग दे मुझे, रंग दे मुझे, अपने रंग में रंग दे। मुशरिकीन और कुफ़ार के जनाज़ों को जब सरकार ने कुएं में डाला तो आप उनसे जो मुखातिब हो रहे थे, आप उनसे जो खिताब फरमा रहे थे, तो एक सहाबी पैगम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत से फरमाया कि या रसूलल्लाह के ये बातें हमारी, आपका ये फरमाना, आपका ये मुखातिब होना, ये सुन रहे हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि ये बहुत सौ से ज़्यादा सुन रहे हैं, इनके कान खुल गए हैं। हुज़ूर ने कहा फिर आ जाओ, घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ आओ। फरमाइए कल जंग होगी यहाँ पर। कहाँ का? वो कितने का? 1000 है। का तुम कितने का? 313 का। घबराना नहीं। अपने अस्से मुबारक से हुज़ूर ने एक लाठी खींची। फरमा हाजा मसरो अबा जहल, सबसे बड़ा उसका सुरमा यहाँ मारा जाएगा। फरमा हाजा मसराओ फला, हाजा मसराओ फला, जंग कल होनी है। और कुरान कहता भी आई अर्दिन तमूत, कौन कहाँ मरेगा इसका इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ने अपने महबूब के सामने उसके दरवाजे खोल दिए। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, फारूक आजम कहते हैं कि सरकार ने जिस जगह पर लाठी से इशारा किया था वो मुशरिक वहीं गिर कर मरा था और बाल बराबर भी उसमें फर्क नहीं आया। तो तोहफे ही तोहफे, इनामात की रेल पेल। गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान ने सबके दिल जीत लिए हैं। 16वें दिन की सरगर्मियां जानते हैं मलिका खान से। जीत ही जीत, इनामात ही इनामात, लाखों के इनामात की बारिश ही बारिश। जियो खेलो पाकिस्तान में क्रिकेट के 2 बड़े सुपरस्टार्स अपनी मेजबानी का खूब लगा रहे हैं तड़का। आप मुझे कौन बुला रहा है? शेबी को। शेबी! यहाँ से बात नहीं आ रही, यहाँ से बात नहीं आ रही। जियो खेलो पाकिस्तान के 16वें दिन खुश नसीबों ने 17 बाइक, 4 तोले सोना, 2 दुबई के टिकट जीते। वाह, बहुत ज़बरदस्त। आज तो मैंने बाइक जीती, आज मेरा डांस था बहुत ज़बरदस्त। A1 और एक्सीलेंट, इसके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। नंबर 1 शो हो गया, ये पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 शो है ये। बहुत ज़बरदस्त, बहुत एंजॉयबल थी, बहुत मज़ा किया, खुद ज़रा भी बोर नहीं हुए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, बहुत ज़बरदस्त। ये आ रही है, आहिस्ता हो जाओ, रुक जा, रुक जा, वापस आएगा, वापस आता है।
जियो खेलो पाकिस्तान सबका मनपसंद गेम बन चुका है। ये हम नहीं, गेम शो में शिरकत करने वाले कह रहे हैं। शेपी की जप्पी जिंदाबाद, आजा बे। ओ मेरा चाचा आ गया, मेरा जिगर जानी। ओ चाचा बहुत आला। चाचा ये हम हैदराबाद से आए और अब रोज़ाना ये प्रोग्राम देखते हैं और बड़ी खुशी हुई आज आए तो बड़ा एंजॉय भी हुआ, मज़ा भी आया। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, नंबर 1 जा रहा है और शोएब भाई और वसीम भाई को स्पेशली हम देखने के लिए आए थे और बहुत एंजॉय किया। सना जावेद हमारी बेहतरीन एक्ट्रेस, हर रूप में ढल जाती हैं, हर किस्म का किरदार निभा लेती हैं, इनके लिए बहुत तालियां। पाकिस्तानी फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू की हीरोइन सना जावेद और फिल्म के हीरो दानिश तैमूर ने गेम शो में खूब रौनक लगाई। तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे, तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे। तो जनाब, दें आसान सवालों के जवाब, खेलें मजे मजे के गेम्स और जीत जाएं लाखों के इनामात। कैमरामैन अदनान अली के साथ मलिका खान, जियो न्यूज़, कराची।